तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में पिछले हफ्ते एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी कंपनीज और खुद निफ्टी 50 इंडेक्स अपने हाई से लगभग 2000 पॉइंट्स नीचे हैं। हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप यहां पर अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर अच्छी गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनीज अच्छी है, वक्त खराब है और उस वजह से गिरावट है। तो आज इस वीडियो में उन कुछ कंपनीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। कंपनीज को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और इनमें से जो कंपनी आपको अच्छी लगती है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम क्विकली देख लेते हैं कौन सी वो कंपनीज हैं। तो देखिए सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर हमने बात की थी 1250 पे, वहां से 50 रुपये ऊपर आया, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा गिरावट है। एक साल में अगर आप देखेंगे तो 1600 से लेकर 1300 के आसपास है, तो 300 पॉइंट्स की गिरावट अभी भी ओवरऑल आई हुई है। वैल्यूएशन वाइज भी ओवरऑल जो इसकी वैल्यूएशंस चलती हैं उससे डिस्काउंटेड वैल्यू पे है। मीडियन प्राइस टू अर्निंग 25 के आसपास रहती है और लोअर साइड पे 22 के आसपास इसकी प्राइस टू अर्निंग जाती है, 21 तक जाती है। तो अपने जो प्राइस टू अर्निंग है उसके लोअर बैंड पे इस वक्त ये चलती हुई नजर आ रही है। गिरावट का सबसे बड़ा रीजन था जो रिसेंटली नंबर्स आए थे और उसमें ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 10% के प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि सेल्स में उछाल था, लेकिन मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गए। 17-18% के मार्जिन 15% पे रह गए और वहाँ से गिरावट देखने को मिली है। अब उम्मीद यही है यूएस और ईरान की वॉर खत्म हुई है तो यहाँ पर इनके मार्जिन्स इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। अभी उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर दूसरी कंपनी है एचडीबी फाइनेंशियल्स। तो ये बेसिकली एक एनबीएफसी है जो एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है। अभी रिसेंटली लिस्ट हुई थी, काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे 2025 के आसपास लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के दिन से अभी तक गिरावट लगातार इसमें देखने को मिली है। वैल्यूएशंस काफ़ी लोअर साइड पे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 20 की वैल्यूएशंस और अगर हम ओवरऑल बात करें तो 550-660 के आसपास अगर आप देखते हैं, इन रेंज में अगर ये वापस से लौटता है तो एक अच्छी उम्मीद यहाँ पर इससे की जा सकती है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें प्रॉफिट्स की, सेल्स की ग्रोथ अगर आप देखें तो सेल्स की ग्रोथ कंसिस्टेंट है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिली है। इसके साथ साथ अच्छा नाम जुड़ा हुआ है, अच्छा बैंक का। और अभी जो रिसेंटली इसके नंबर्स आए थे अगर आप देखेंगे क्वार्टरली नंबर्स में, तो सेल्स में ग्रोथ आपको देखने को मिली थी और इसके साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। तो प्रॉफिट में, सेल्स में ग्रोथ हो रही है लगातार। ईयर ऑन ईयर भी देखें तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ सेल्स में और प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। 5 सालों में लगभग 45% की ग्रोथ है और एक साल में अगर नियर टर्म में भी देखते हैं तो प्रॉफिट्स में 17% के आसपास की ग्रोथ इस कंपनी ने यहाँ पर दिखाई है। तो ओवरऑल एक अच्छी ऑप्शन है। अगर यहाँ पर और गिरावट यहाँ पर मिलती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तो रिसेंटली उछाल देखने को मिला है, लेकिन ये 675-660 के लेवल्स हैं, इनको यहाँ पर इसमें आप रख सकते हैं नज़र में। इसके बाद भारतीय एयरटेल, एक अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट देखने को मिली हुई है। वैल्यूएशंस में गिरावट है। देखिए यहाँ पर हमने बात की थी 1715 के आसपास, वहाँ से तेज़ी आ गई है, अभी 1900 के आसपास आ गया है। लेकिन अभी भी गिरावट अगर आपको फिर से यहाँ पर 1840 के लेवल्स पे मिलती है तो एक अच्छी ऑप्शन इस कंपनी में भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर आप देखें, देखिए कंसिस्टेंटली ग्रोथ आपको इनके रेवेन्यूज़ में देखने को मिलेगी। अब जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो धीरे धीरे अपने जो टैरिफ्स हैं वो बढ़ा रही है, 5-7-10% करके हर साल इनके टैरिफ्स बढ़ रहे हैं और वो इनके जो नंबर्स हैं उसमें इम्पैक्ट आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें, यो एक साल में आप देखेंगे लगभग 27% की ग्रोथ है प्रॉफिट्स में। सेल्स में अगर हम देखें 22% की ग्रोथ है। 5 साल में देखें 16% की ग्रोथ है और ओवरऑल 5 साल में 24% की प्रॉफिट की ग्रोथ है। और ये वो जो अपनी आईटी सेक्टर की, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज हैं जहां पर कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, फिर भी उनके शेयर्स में 30-40 के आसपास की पी दिख रही है, उससे फार बेटर ऑप्शन है यहाँ पर ये भारतीय एयरटेल का। अगर और फर्दर गिरावट आती है, अगर आपने 1750 पे वो वीडियो देख के इन्वेस्ट किया था तो वेट कर सकते हैं, नहीं तो अगर नीचे मिलता है फिर से इन 1800 के लेवल्स पे तो एक अच्छी ऑप्शन यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए इसमें से कुछ कंपनीज हैं जो अभी नहीं चलेगी, लेकिन जब मार्केट चलेगी तब ये कंपनीज रिटर्न्स देगी, जिसमें से एक है सीडीएसएल। यहाँ पर अगर आप देखें एक अच्छी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। इसमें मैंने 1100 की बात की थी, तो 1100-1200 इस रेंज में अगर ये मिलता है तो एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचिएगा। अभी ओवर वैल्यूड है,
जहाँ से कि अभी आप देख सकते हैं ओवर वैल्यूड है। जब तक मार्केट में एक तेज़ी नहीं देखने को मिलती है तो इसमें भी आपको तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। आप देखिए इसके हाईएस्ट नंबर रेवेन्यू वाइज कब आए थे, सितंबर 24 में, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंची थी। हाईएस्ट प्रॉफिट्स उसके बाद से इसने अचीव नहीं किए हैं। तो मार्केट में तेज़ी अगर आती है, कोई एक क्वार्टर ऐसा आता है, तो उस क्वार्टर में इसमें उछाल देखने को मिलेगा। अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। इसमें 1100 आता है, 1000 के आसपास आता है तो इन्वेस्ट करिए। देखिए यहाँ पर 1000 आया था, फिर उछाल देखने को मिला, 1700 तक पहुँच गया, फिर गिरावट आई, फिर 1100 1000 के आसपास आया, फिर उछाल देखने को मिला। तो ये 1100 की रेंज इसकी आपको यहाँ पर रखनी है नज़र में। वहाँ से ऊपर आएगा तो ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ज़रूर ऐसी कंपनीज को वॉच लिस्ट में रखिए। पता है आज नहीं चलेगी, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही मार्केट की सिचुएशन अच्छी होगी, इनमें आपको रिटर्न्स देखने को मिलने वाली है। सिमिलर हाल आपको कैनरा रोबेको एएमसी में भी देखने को मिलेगा। वैल्यूएशंस कम हैं, ओवरऑल गिरावट देखने को मिली है, 350 से यहाँ तक गिरावट है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें इसके, तो लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिली है। एक सेल्स की ग्रोथ देखें तो ओवरऑल 30% की रही है, प्रॉफिट की 40% की ग्रोथ रही है, और वहां से कंसिस्टेंटली उछाल इसके प्रॉफिट्स में, सेल्स में देखने को मिला है। लेकिन अगेन अभी नहीं चलेगा, जैसे ही मार्केट में उछाल आएगा, थोड़ी सी सिचुएशन अच्छी होगी ओवरऑल, तो इधर ऐसी कंपनीज में तेजी देखने को मिलेगी। और ऑलरेडी अगर आप देखें, जो इस सेक्टर की अच्छी कंपनीज हैं, जो थोड़ी सी बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जैसे कि निपन, HDFC, ICICI, इनकी प्राइस टू अर्निंग 50 को टच कर रही है, वहीं इस कंपनी की 25 के आसपास है। तो वैल्यूएशंस का गैप काफ़ी अच्छा खासा है बड़ी कंपनीज और इनमें, तो वो वैल्यूएशन के गैप से भी आपको एक पॉजिटिविटी यहाँ पर बन सकती है। लेकिन अभी नहीं, एक साथ नहीं चलेगा, धीरे धीरे यहाँ पर चलेगा। तो ये कुछ कंपनीज हैं दोस्तों जो गिरावट काफ़ी यहाँ पर आई हुई है। लेकिन याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।